हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है ना। जो भी बच्चे 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, यह क्लास उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में जो सवाल हम लोग कराएंगे उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए, अगर आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो है वह कब शुरू हुआ था, सारे बच्चे जानते होंगे 1920 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब आपका 2 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, डांडी मार्च किससे संबंधित है। तो आप लोग जानते होंगे कि किससे संबंधित है, नमक कानून से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोग को अंतिम में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है ना। 25 में से आपका कितना नंबर है, आप लोग यहाँ पे बताइएगा। ठीक है ना। तो आप लोग क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको जिस सवाल का आंसर आता होगा आप लोग कमेंट करके उसका आंसर बताते जाइएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, आपका तीसरा सवाल क्या कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग जानते होंगे कब हुआ था, 1942 में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था। तो आप लोग को ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है। मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग जानते हो जलियांवाला जो कांड है बाग, ठीक है ना, यहाँ पे कांड कब हुआ था। तो ये हुआ था 1919 में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। चलिए अगला सवाल देखिए, अब क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआती, ठीक है ना, किससे हुई थी, शुरुआत किससे हुई थी। तो आप लोग जानते होंगे किससे हुई थी दांडी मार्च। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होता है। ठीक है ना। तो उसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए क्या है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था। तो ये हुआ था कब, 1922 में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या कर रहा है आपका अगला सवाल, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो आप लोग जानते होंगे ये जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। सारा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक। चलिए तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कौन दिए थे, तिलक। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल क्या है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है ना। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बोले ना जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा 1885। ठीक है ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या है, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो आप लोग जानते होंगे साइमन कमीशन जो था वो भारत कब आया था, तो 1928 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था, 1931 में। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल आपका क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप लोग जानते होंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। यहाँ पे मार लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए सारे सब्जेक्ट का अलग, एसएसटी फुल एसएसटी का है। ठीक है ना। एसएसटी में 4 बुक चलता है ना आपका, चारों बुक का यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप लोग पूरे जरूर देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्या है आपका, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। जो काली मिट्टी होती है किस फसल के लिए मतलब अच्छा होता है, लाभदायक होता है, जहाँ पे वो फसल अच्छी तरीके से उगता है। ठीक है ना। काली मिट्टी पे तो कौन सा फसल हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे, सारे बच्चे बताइएगा कमेंट करके जो भी आपको आता होगा। तो यहाँ पे मारिएगा कपास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपका देखिए क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है। तो मानसून का आगमन आप लोग जानते होंगे सबसे पहले कहाँ पे होता है, तो केरल में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है। तो बी मार लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
अब देखिए अगला आपका क्या है, लाल मिट्टी में कौन सा तत्व कम होता है। जो लाल मिट्टी होती है उसमें सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता था, आप लोग जानते हो नाइट्रोजन। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब। देखिए अगला सवाल आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है ना। ये भी बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्टार मार लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आते रहता है। तो ये भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी आप लोग मार लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो संविधान सभा के अध्यक्ष आप लोग जानते होंगे राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर सी आप लोग मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है यहाँ पे, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, आप लोग जानते होंगे निर्वाचित मंडल। कौन है निर्वाचक मंडल, ऑप्शन नंबर डी आप लोग मार लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए अगला सवाल आपका है क्या है, लोकतंत्र का आधार क्या है। लोकतंत्र जो होता है उसका आधार क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बोले ना सारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, हो सके वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद 2x पे देख लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको पूरा सवाल अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है ना। क्या है, लोकतंत्र का आधार क्या है, चुनाव है, ठीक है ना। लोकतंत्र का आधार क्या होता है, चुनाव है। यहाँ पे जनता रहता था हम उसको भी मार सकते थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे चुनाव मारेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला सवाल आपका यहाँ पे क्या है, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं, आप लोग जानते होंगे 6 मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, बी नंबर, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है यहाँ पे, विकास का सबसे अच्छा माप क्या है। तो विकास का सबसे अच्छा माप क्या होता है, मान लीजिए विकास हो रहा है, इसके लिए हम मापन करते हैं कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका सबसे अच्छा माप क्या, मतलब किस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसको माप सकते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना, ये मान लिया ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, मान लीजिएगा। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, योजना आयोग के स्थान पर क्या आया। योजना आयोग जो था, ठीक है ना, उसको बदल के क्या बनाया गया, ठीक है ना। तो ये आप लोग जानते हो क्या, नीति आयोग बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे कृषि होता है। कृषि कौन है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग मार लीजिएगा ना। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कर रहा है, बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। तो आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है। तो बेरोजगारी का मुख्य क्या है, मुख्य आधार क्या है। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी मार लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कम शिक्षा, अधिक उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, अधिक वेतन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मार लेते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं रहता तो हम मारते हैं ऑप्शन नंबर ए, कम शिक्षा या फिर अशिक्षा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अब। देखिए अगला और लास्ट सवाल आपका क्या है, सेवा क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है। तो इसका देखिए पहला क्या है, खेती, खनन, बैंक, कारखाना। तो इसका उत्तर आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना है। और आप लोग ये भी बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देकर आपका इसका आंसर बताइएगा, और 25 में से कितना सही हुआ वो भी आप लोग बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।